पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम, गवर्नमेंट हैज अपोज्ड फॉर सम रीजन, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट रीजन इज, दे हैव सडनली डिसाइडेड टू डू इट, वी वेलकम दैट, वी आर हैप्पी that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are 2 caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had 2 other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis, and we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have achieved
We have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development. And we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country. Where are they participating effectively? And where are they not participating? And we want to give them participation and access to power. So we are absolutely convinced in the Congress Party that the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. We are going to show you that we are going to pressure the BJP into doing 15(5) and also removing the 50% cap. I think every Congress member, every Congress worker, every single person who has fought for the caste census, and there are millions of people, activists from the backward communities, Dalits, Adivasis, I'm very proud of what you have done. This would not be possible without the effort, without the hard work that you have done. It has been a sustained campaign that we have run, and I'm very proud of every single person who has helped us in this campaign. Thank you.